हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एनआईएस के कक्षा 10 के गृह विज्ञान यानी होम साइंस के दूसरे पार्ट के नोट्स पढ़ेंगे। इससे पहले वाली क्लास में हमने पहले पार्ट के इंपॉर्टेंट नोट्स पढ़ लिए थे, तो चलेगा आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भोजन का स्वस्थ जीवन में क्या महत्व है। तो इस प्रश्न का उत्तर है, भोजन का स्वस्थ जीवन में निम्नलिखित महत्व है, जिसमें आपके पहला है, भोजन हमें कार्य करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। दूसरा है आपके, भोजन रोगों से लड़ने के लिए शक्ति प्रदान करता है। और आपके तीसरा है, भोजन हमारी भूख को तृप्त करता है। आई बात आपको समझ में। यह प्रश्न आपके पिछले साल एनआईएस बोर्ड में पूछा जा चुका है, इसलिए आप इस प्रश्न को अच्छे तरीके से अभी कभी याद जरूर करिएगा। तो चलेगा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके दूसरा प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है, पोषक तत्व किसे कहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर है, जिस भोजन का हम सेवन करते हैं उसमें अनेक रासायनिक तत्व होते हैं, इन रासायनिक तत्वों को पोषक तत्व कहते हैं। आई बात आपको समझ में। चलेगा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके तीसरा प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है, भोजन में उपस्थित सामान्य पोषक तत्वों के नाम लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर है, भोजन में उपस्थित सामान्य पोषक तत्वों के नाम निम्नलिखित है, जिसमें आपके पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, तीसरा वसा, चौथा विटामिन, पांचवा खनिज, छठा रेशे तथा सातवां आपके पानी है। आई बात आपको समझ में। चलेगा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके चौथा प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है, प्रोटीन के दो कार्य लिखे। यानी आपसे प्रश्न पूछा गया है कि प्रोटीन के दो कार्य बताइए। तो इस प्रश्न का उत्तर है, प्रोटीन के निम्नलिखित दो कार्य है, जिसमें आपके पहला है, घावों को भरने में सहायक, और दूसरा आपके शरीर में नए ऊतकों के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। आई बात आपको समझ में। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, आप हमारे कोचिंग के इन नोट्स को अपने मोबाइल में फ्री में डाउनलोड करके कैसे पढ़ सकते हो। चलेगा, मैं आपको इसका पूरा प्रोसेस बता देता हूँ। मोबाइल में आपको डाउनलोड करके पढ़ने के लिए सबसे पहले आपके मोबाइल में जहाँ पर भी गूगल लिखा होगा उसके ऊपर क्लिक कर देना है, और उसके बाद में यहाँ पे आपको लिखना है MOST, उसके बाद में EXAM। इस प्रकार से आपको मोस्ट एग्जाम लिखना है, और उसके बाद में नीचे जो आपके सर्च का बटन दिया गया है, यहाँ पे आपको सिंपल तरीके से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने मोस्ट एग्जाम लिखा होगा, यहाँ पे भी आपको सिंपल तरीके से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने एनआईएस बोर्ड लिखा होगा। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, आपको कक्षा 10वीं के नोट्स देखने हैं, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने एनआईएस के कक्षा 10 के सभी विषयों के नोट्स खुल जाएंगे। यहाँ पे आपको गृह विज्ञान के नोट्स देखने हैं, तो इसके सामने जो क्लिक लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको सिंपल तरीके से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने एनआईएस के कक्षा 10 के गृह विज्ञान यानी होम साइंस के सभी पार्टों के नोट्स खुल जाएंगे। यहाँ पे आपको दूसरे पार्ट के नोट्स देखने हैं, तो इसके सामने जो क्लिक लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको सिंपल तरीके से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने एनआईएस के कक्षा 10 गृह विज्ञान के दूसरे पार्ट के नोट्स खुल जाएंगे। तो यहाँ पर भी आप आकर अच्छे तरीके से इन नोट्स को पढ़ सकते हो। आई बात आपको समझ में। तो चलेगा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके पांचवा प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है, खनिज के दो कार्य लिखे। तो इस प्रश्न का उत्तर है, शरीर को विकसित करना तथा हड्डियों को शक्ति प्रदान करना, ये आपके खनिज का पहला कार्य है। और दूसरा है आपके शरीर में पानी का संतुलन बनाए रखना। आई बात आपको समझ में। चलेगा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके छठा प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है, विटामिनों को घुलनशीलता के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। ये भी प्रश्न आपके पिछले साल एनआईएस के बोर्ड में पूछा जा चुका है, इसलिए आप इस प्रश्न के उत्तर को अच्छे तरीके से अभी कभी जरूर याद करिएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर है, विटामिनों को घुलनशीलता के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है, जिसमें आपके पहला है, वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में कौन कौन से घुलनशील विटामिन है? तो आपके जो विटामिन घुलनशील है उसमें आपके A, D, E और K आपके क्या है? वसा में घुलनशील विटामिन है। और आपके दूसरे है जल में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन आपके B और C है। चलेगा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके सातवां प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर है, प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकोर तथा आपके मरासमस रोग होता है। आई बात आपको समझ में। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, बहुत सारे बड़े बड़े जो यूट्यूबर हैं
उनका मेरे पास कॉल आ रहा है कि सर आप इन नोट्स को फ्री में मत दीजिएगा स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट से आप पैसे लीजिएगा। लेकिन साथियों मैं आपको ये हमारे कोचिंग के पूरे नोट्स आपको फ्री में देने वाला हूं, और जो आपसे रुपए मांग रहे हैं ना उन सभी की मैं आपके दुकानें बंद करने वाला हूं। बस आप क्या करिएगा, मेरा सपोर्ट करते रहिएगा और भी विद्यार्थियों को बताइएगा कि मोस्ट एग्जाम के चैनल पर बिल्कुल फ्री में सभी नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जिससे वो भी यहाँ पे जुड़ेंगे और उसके बाद में जो आपको पैसे मांग रहे हैं ना वो भी नोट्स आपको बिल्कुल फ्री में देने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसके लिए आपको क्रांति तो करनी होगी। आई बात आपको समझ में? चलेगा, बढ़ते हैं अगले 8वें प्रश्न की तरफ। 8वें प्रश्न में कहा जा रहा है एनीमिया किसकी कमी से होता है, यानी जो आपके एनीमिया रोग होता है वो किसकी कमी से होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर है एनीमिया लौह तत्वों की कमी से होता है। आई बात आपको समझ में? तो आपके दूसरे पार्ट के इतने ही इंपॉर्टेंट नोट्स बनते थे, इन नोट्स को आप अच्छे तरीके से अभी का अभी याद कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले पार्ट के नोट्स के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।